स्टार्ट हो गया। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। आज हम लोग पहले फाइल को खोल लेते हैं, मेमोरी कार्ड में जाएंगे, उसके बाद नाइट शिफ्ट जनरल स्ट्रेटजी में हम लोग कर क्या रहे थे, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। तो आज हम लोग क्या बोलते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन क्या कहते हैं कर चुके हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन हम लोग कर चुके हैं, और अभी हम लोग करेंगे स्वाधीनता आंदोलन। इसमें 3 लेक्चर सर लिए हैं, उसमें से पहला लेक्चर पार्ट 1 हम लोग आज करने वाले हैं। तो PDF ओपन कर लेते हैं और रिवीजन करना चालू करते हैं फटाफट। मतलब सर का लेक्चर 1.5 घंटे का होता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में रिवीजन कर लें, ठीक है। चलिए, ऊपर में टाइमर भी लगा हुआ है, उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर लेने का, इसलिए सुपर फास्ट डिवीजन है। जो सर का क्लास ले चुका है वही इस क्लास को लें, ठीक है। पहले सर का क्लास देख लें, उसके बाद यहाँ हमारे साथ रिवीजन कर लें। भाई मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ सर के साथ, सर का, ठीक है। तो स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, जो कैसे कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उसका हम लोग इसमें रिवीजन करने वाले हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें टाइमलाइन को समझना पड़ेगा कि 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद एक एक क्या बोलते हैं स्टॉप, इसको बांटे हम लोग 1885 से लेकर 1905 के बीच में, 1905 से 1919 के बीच में, 1919 से 1947, ठीक है। तो 1885 में क्या हुआ था, आप लोग को पता ही है कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर 1919 में क्या हुआ था कि 1919 का अधिनियम आया था। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया था। इसके बीच में क्या हुआ था, तो देखिए 1885 से लेकर 1905 के बीच में ना नरम दल का, ठीक है, नरम दल का दबदबा था। क्या था, नरम दल का दबदबा था। और इसका जो नीति था वो उदारवादी चरण, इसको उदारवादी चरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं कि वो खून में उबाल वाली बात नहीं थी, बहुत ही उग्रवादी टाइप का नहीं थे, बहुत ही नरम मिजाज के लोग थे। जैसे कि DBN लिखा हुआ, मैंने दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, GK जी माने गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब मतलब उदारवादी चरण के नेता थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इनका जो प्रोसेस था किसी चीज़ को, मुद्दा को उठाने का, तक वो अप्लीकेशन देते थे, वो डेलीगेशन जो ऊपर के अधिकारी है उसको अप्लीकेशन देते थे, फिर याचना करते थे और ब्रिटिश न्यायालय में पर विश्वास करते थे। इन सारे का ये हिसाब किताब था। लेकिन क्या हुआ कि 1905 में जब क्या बोलते हैं कि चरम सीमा पार कर गया, इसके क्या कहते हैं कि जो अन्याय कर रहा था ये लोग उसका, तो 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन करने का जब बात हुआ तो लोगों ने इसका विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 1907 में जैसा कि पता ही आप लोगों को कि सूरत अधिवेशन में क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल के नेता के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, और क्योंकि गरम दल का नेता इतना उग्रवादी और राष्ट्रवादी चरण के थे, ठीक है, और वो इतनी नरमी से पेश नहीं आना चाहते थे, जिसमें कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो यही 3 थे, लाल बाल पाल, और एक थे अरविंद घोष, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 1906 में जो मिटा हुआ है वहाँ कलकत्ता लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1906 में क्या हुआ था कि कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की 1906 में, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया, ठीक है। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे स्वराज शब्द पहली बार दिए। स्वराज शब्द देने वाले सबसे पहले कौन थे, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है। और उग्रवादी, राष्ट्रवादी या गरम दल का नेता सब कौन थे, तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ठीक है। इनका साधन, इनका प्रोसेस क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दो, स्वराज का मांग करो, स्वदेशी को बढ़ावा दो, और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। ये गरम दल का माइंडसेट था, ठीक है। लेकिन और इसी बीच में क्या हुआ कि 1915 में हम लोग को पता है गांधी इज बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। गांधी जी का आगमन हो गया भारत में, और आते ही 1915 में आए, 1916 में जानवे करते हैं चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, और उसके बाद कहते हैं कि अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये सब हुआ। और 1919 में क्या हुआ कि
1919 का अधिनियम आया। मोंटेग्यू कौन सा था भाई, चम्फर्ड जो भी था का अधिनियम आया, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या हुआ कि 1919 से लेकर 1947 तक के चरण को बोलते हैं गांधीवादी चरण, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है, ठीक है। तो और ये लोग जो थे ना, गर्म दल के नेता और नरम दल के नेता को कहते थे क्या कि उदारवादी चरण ना एक भिक्षावृत्ति है, यानी कि भिक्षा मांग रहा है लोग, भिक्षा मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था मैटर, कि देखिए पश्चिम बंगाल का जो एरिया था ना, वो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। तो जिस तरफ पश्चिम के तरफ ना हिंदू ज़्यादा थे और पूरब के तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे। जो अभी बांग्लादेश है वो क्या बोलते हैं कि पूरब में है, ठीक है। और जो अभी अपना पश्चिम बंगाल है वो वेस्ट में था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लोग सोचा कि वोट डालो और राजनीति करो और शासन करो का नियम लगा के हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पे बंगाल में क्या मतभेद कराना चाहता था। उसके लिए क्या किया कि बंगाल में विभाजन कर रहा था, ठीक है। जुलाई 1905 में करजन उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और उसने घोषणा कर दिया था, ठीक है, घोषणा कर दिया था कि बंगाल का विभाजन होगा। उसका कारण क्या बताया कि विस्तृत क्षेत्रफल की प्रशासन करने में कठिनाई हो रहा है, ठीक है ना, कि प्रशासन करने में कठिनाई हो रहा है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन उनका मेन मकसद था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को लागू करने का डेट फिक्स हो गया, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को लागू करने का बंगाल विभाजन को लागू करने का डेट फिक्स हो गया। उसका विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया और अनुमति तो स्वदेशी आंदोलन किया गया 1905 में। क्या हुआ कि 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ठीक है, जिसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। तो 1905 में जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उस समय अधिवेशन कहाँ हुआ कांग्रेस का, बनारस में, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि कौन थे उसके अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। और 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लग गया, ठीक है। और 7 अगस्त को यहाँ पे सर में साइड में लिखवाया है कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हाँ, राष्ट्रीय हैंडलूम डे माने हस्तकरघा दिवस माने कि कढ़ाई बुनाई वाला जो समय दिन होता है ना, वो 7 अगस्त को होता है। और क्या बोलते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2000 आई थिंक 20 में ना भाला फेंक में नीरज चोपड़ा गोल्ड लाए थे, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसका विचार सर्वप्रथम, जैसे कि ये स्वदेशी आंदोलन का ना, स्वदेशी आंदोलन का सर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के अंदर में आया था, जिन्होंने संजीवनी पत्रिका लिखा था, ठीक है ना, और का प्रकाशन किया था। और प्रचार प्रसार करने के लिए को एक समिति बनाई गई जिसका नाम था स्वदेशी मानव समिति, ठीक है। तब तो स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार कृष्ण कुमार मित्र के अंदर के मन में आया था, जिन्होंने संजीवनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। और प्रचार प्रसार के लिए स्वदेशी बांधव समिति बनाया गया, जिसके मतलब मेंबर अश्विनी कुमार स्वदेशी बांधव समिति के हेड कौन थे, अश्विनी कुमार थे स्वदेशी बांधव समिति के हेड। और 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन और शोक दिवस दोनों मनाया गया। और उन्हें उसका नतीजा क्या निकला कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, जिसमें जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर क्या हुआ, उस समय क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, होल्डिंग द्वितीय कहते कि भाई इतना बड़ा दिल्ली दरबार लग रहा है, वहाँ का राजा का आगमन हो रहा है, तो होल्डिंग पे कुछ लगेगा ना, फोटो वोटो, तो ऐसे याद कर लीजिए कि होल्डिंग द्वितीय, ठीक है ना, वायसराय था, ठीक है ना। और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया की घोषणा किया गया था। घोषणा 1911 में हुआ और फाइनली ट्रांसफर अगले साल 1912 में हो गया, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के समय पूछता है कि वायसराय कौन था, बंगाल विभाजन के बाद वायसराय क्या कि देखिए 1900 नहीं, भारत का क्या बोलते हैं कि बंगाल विभाजन के समय 1905 में क्या बोलते हैं कि
वायसराय कौन थे? कर्जन थे। और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रयू फ्रेजर थे। जिन्होंने फ्रेजर आयोग पुलिस रिफॉर्म के लिए लाया था ना, वही थे एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है ना, एंड्रयू फ्रेजर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट मूलतः आयरलैंड का था और भारत में 1916 में आया, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और इसके होम रूल लीग मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट बेलगांव में स्थापना की और हेडक्वार्टर पुणे को बुलाया। बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया भारत में होम रूल आंदोलन को। ठीक है, और क्या कहते हैं कि बेलगांव में स्थापना किया और क्या कहते हैं हेडक्वार्टर पुणे बनाया। और दक्षिण में ना एनी बेसेंट हेडक्वार्टर आर डी आर मद्रास को बनाया। ठीक है ना, और बाल गंगाधर द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो शिवाजी महोत्सव है। शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव और इनके द्वारा जो पत्रिका है केसरी मराठा पत्रिका और गीता रहस्य बुक को लिखा गया है। ठीक है, गीता रहस्य। और बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आ गए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार का त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार क्षेत्र में क्या हो रहा था कि तिनकटिया प्रथा का विरोध में किया गया था, जिसमें क्या करता था अंग्रेजवा सब क्या करता था कि जबरन 3/20 भाग में भूमि पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए 3/20 भाग में किया जाता था मैंने। ठीक है ना, इसलिए उसको तिनकटिया मानने की तीन एक कट्ठा में 20 धूर होता है ना शायद, हाँ, तो एक कट्ठा में शायद 3 धूर में आई थिंक 3 कटिया, हाँ 3 कटिया 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या बोलते हैं कि नील की खेती मजबूरी कराता था। और गांधी जी को बुलाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था, जो कि सफल हुआ। ये पहला सत्याग्रह था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसी के बाद महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को दे दिया। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में, अगले ही साल। कहा है कि ब्लैक का बोनस नहीं मिल रहा था मजदूर सबको। गांधी जी पहला भूख हड़ताल यहाँ किए थे। देखिए चंपारण वाला में भूख हड़ताल नहीं किए थे, लेकिन गांधी जी ना इसमें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में जो हुआ, जिसमें ब्लैक का बोनस नहीं मिला था, उसमें गांधी जी पहला भूख हड़ताल किए थे, जो कि सफल रहा। उसके बाद खेरा किसान आंदोलन हुआ 1918 में। अकाल के कारण किसान की भू राजस्व देने में असमर्थ रहा। अकाल हुआ ना, उसमें किसान न भू राजस्व देने में असमर्थ रहा, इसी कारण आंदोलन हुआ। बहुत ही सफल रहा। इसमें कौन कौन थे? तो इंद्रलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए महात्मा गांधी थे, वल्लभ भाई पटेल थे और इंदुलाल याग्निक थे। ठीक है ना, अब बात करते हैं उसके बाद रॉलेट एक्ट 1916 में आया, जिसने सिडनी रॉलेट ने लाया था, जिसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता था, जिसको काला कानून भी कहा जाता था। विरोध किया तो गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध प्रदर्शन के लिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रहा था। आप लोगों को पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला कांड हुआ था, बैसाखी का दिन था। ठीक है, गोलीबारी हुआ और उसमें कुआं है कि उसका चारों बाउंड्री पर न जनरल डायर ना बंदूक भिड़वा कर अंधाधुंध गोलीबारी करवाना चालू कर दिया, जिसको बहुत ही भयंकर नरसंहार हुआ। और लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि उसको पनिशमेंट के बजाय, जनरल डायर के पनिशमेंट के बजाय उसको ब्रिटेन का शेर का उपाधि मिल गया। ठीक है, तो
तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है ना, नाइटहुड का उपाधि त्याग देने दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इसके विरोध में आगे बात करते हैं। जांच हुआ, जांच के लिए हंटर कमेटी बैठाया गया जी, ठीक है, जिसमें जनरल डायर को निर्दोष साबित किया गया। ये नोट में सर लिखवाए हैं कि 1940 में क्या हुआ कि शहीद सरदार उधम सिंह जो थे वो लंदन गए थे, ठीक है। वो तो बेचारा मिला नहीं, जनरल डायर बेचारा चट्टा, ठीक है। जनरल डायर तो मिला नहीं, तो क्या किए कि उनके नाम से मिलता जुलता माइकल और डायर था, उसी को गोली मार के हत्या कर दिए बेचारे को। इस चक्कर में फांसी की सज़ा भी हो गया। और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे एंड हुआ ना 1914 से 1919 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ। उसका खिलाफत आंदोलन हो गया, क्योंकि तुर्की को कुछ क्या बोलते हैं, तुर्की में क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद जो खलीफा पद है ना, उसको समाप्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में आंदोलन हो रहा था, जिसको खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता था, जिसका नेतृत्व अली बंधु कर रहे थे। और 17 अक्टूबर 17 माने खतरा होता है ना, तो वही खिलाफ कोई होता है तो खतरा होता है, तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता था, ठीक गया। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के हेड महात्मा गांधी थे, जिन्होंने उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। 1924 में क्या हुआ कि तुर्की में कलाम पाशा ने 1924 में तुर्की में कलाम पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया और खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया। क्या हुआ कि 1924 में आपको याद होगा, 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, जो एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। तो उसी समय 1924 में तुर्की में कलाम पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया, जिसके बाद खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन रखना 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज होने के कारण, ठीक है ना, कि वो रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उसी में लाठी लग गया था, ठीक है ना, जिससे कि 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गया। उसके बाद गांधी जी गुस्सिया गए, और गांधी जी गुस्सियाए तो कहे कि रुको, उसका चालू कर दिए असहयोग आंदोलन, ठीक है, कर दिया। और अनुमति के लिए एक विशेष अधिवेशन को बुलाया गया सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, वो कलकत्ता में ही बुलाया गया, ठीक है, जिसके हेड लाला लाजपत राय थे, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन जिसका हेड लाला लाजपत राय थे, बड़ा इमरजेंसी में एक बुलाया गया 1920 में, जिसके हेड लाला लाजपत राय थे, ठीक है। उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड थे। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, गांधी जी ने भी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी भाई, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और एक बता देते हैं, कार्यकारिणी परिषद से किसने ये ले लिया था, शंकर नायर ने ले लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को तो भयंकर कांड हो गया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी स्थान पर गोरखपुर यूपी में क्या हुआ, पुलिस थाने में आग लगा दिया गया, हिंसक विरोध हुआ, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में असहयोग आंदोलन को एंड करना पड़ गया गांधी जी को। तो आइए थोड़ा सा ग्राफ देखते कि गांधी जी कैसे स्ट्रेटजी बनाते थे, कब काम करते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि ज़्यादा लंबा कोई युद्ध को खिंचाएगा ना तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ही चलते 2-3 साल एक्टिव होते थे, उसके बाद फिर 2-3 साल तक गायब हो जाते थे, और ताकि प्लानिंग कर सके। वही सर बताना चाह रहे हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, फिर धीरे धीरे एकदम पीक पर ले गए। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, और असहयोग आंदोलन के बाद बारदोली से जब चौरा चौरी कांड हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 5 फरवरी
22 में जो चौरा-चौरी कांड हो गया, उसके बाद उसको बंद रोक दिया और 2 साल तक हिंसक का काम नहीं किए। और 1922 में इसको क्या किया कि बंद हो गया। उसके बाद क्या होता है, रचनात्मक कार्य में लग गए, जैसे कि भारत जोड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एकता के लिए क्या करना चाहिए, जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब करने लग गए। तब पहले सक्रिय निष्क्रिय, इसलिए सक्रिय और निष्क्रिय नीति गांधी जी फॉलो करते थे। कुछ समय तक सक्रिय रहते थे, कुछ समय तक निष्क्रिय रहते थे, ताकि लोगों को शक न हो, और बहुत ही दिमाग के तेज थे। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। उसके बाद फिर बिगुल फुकाया 1930 में दांडी मार्च, उसका सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। फिर धीरे धीरे मोरल लोग का एक्साइटमेंट डाउन हुआ। फिर 1932 में क्या हुआ कि 1932 से लेकर 1940 तक थोड़ा सा इनएक्टिव मोड में रहा। फिर 1940 में जब वर्ल्ड वार 2 आने लगा, तब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट किया, और इसी में नारा दिए थे, करो या मरो का नारा गांधी जी दिए, और लोग सारा में लोग मिला, और हम लोग को 1947 में आज़ादी मिल गई। ठीक है ना। तो कभी पूछेगा सक्रिय निष्क्रिय नीति कौन फॉलो करता था, तो गांधी जी फॉलो करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बारदौली सत्याग्रह को बीच में आ रहा है। इस बारदौली सत्याग्रह एक बीच में आ रहा है, तो उसको पढ़ लीजिए। बारदौली 1928 में बारदौली सत्याग्रह बॉम्बे प्रांत गुजरात में, बॉम्बे प्रांत पहले बॉम्बे प्रांत गुजरात का। ठीक है, बारदौली क्यों? क्योंकि अकाल में कर में 30% की वृद्धि का विरोध, अकाल में कर में 30% का वृद्धि का विरोध हो रहा था। ठीक है ना। 1928 में उसके नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल करते थे। बारदौली की महिला ने इन्हें सरदार की उपाधि दी रहते हैं। कर वृद्धि जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन हुआ, जिसको करों में कटौती किया जा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही रिवीजन करना है। पार्ट 1 खत्म हो गया यहाँ पे। पार्ट 2 में मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, और पार्ट 2 में मिलते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय।